रज़ाक भाई, जब आप कहते हैं बुरे प्लेयर्स नहीं हैं, ज़ाहिर है प्लेयर अच्छे हैं तो नेशनल टीम में जगह बनी, मगर कंसिस्टेंट हो, नेशनल लेवल पर परफॉर्म करें। आप टीम में इसलिए थे कि आप परफॉर्म करते थे, प्लेयर अच्छे थे मगर साथ परफॉर्म भी करते थे। इसी तरीके से आपके ज़माने के दूसरे प्लेयर्स थे। आप अच्छे प्लेयर हों मगर कंसिस्टेंट ना हो, परफॉर्म ना करें, इतना आपको चांस मिले, 32 से ऊपर का आपका वनडे का इस वक्त एवरेज ना हो, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट बदल गई है, स्ट्राइक रेट्स बदल गए हैं, आपके स्ट्राइक रेट भी कंपेटेबल ना हो, उस तो फिर कैसे कहा जाए कि आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे? अहमद शहजाद हो, उमर अकमल हो। देखिए, बात यह है कि आपने अभी बात कही कि सिस्टम चेंज हुआ है। हमें सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत क्या थी, पहले तो ये बताया जाए। जो एक सिस्टम 1985 से चलता आ रहा था, बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने, और 2007 तक आपने देखा पाकिस्तान की रैंकिंग बड़ी अच्छी थी, प्लेयर बड़े अच्छे थे। उस सिस्टम में क्या फेलियर था, पहले तो ये बताया जाए कि किस बेस पे आप कहते हैं कि हमने चेंज करना है। 2007 के बाद उन्होंने कहा जी प्लेयर पावर खत्म कर दी जाएगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्लेयर पावर थी कहाँ पे? बड़े बड़े प्लेयर थे, वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। वो परफॉर्मेंस के बाद उनको वो जो इज्जत मिलती है वो पावर के तौर पे तो नहीं है उनको मिलती, उनकी परफॉर्मेंस पे मिल रही है। तो आपने जो अभी चेंजिंग की है, पूरा सिस्टम आपने चेंज किया है। सिस्टम चेंज करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप पहले फेल हो चुके होते हैं। जब पहला सिस्टम कामयाब हो रहा है, कामयाब चल रहा है, आप उसको चेंज करके आप नया सिस्टम लेके आ रहे हो अपनी सोच के मुताबिक, तो इस तरह के फेलियर तो होंगे फिर। मैं और सिकू भाई, आप ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है हेड कोच भी हैं इस वक्त मिसबाहुल हक, और साथ में चीफ सिलेक्टर भी हैं। अब सिलेक्टर तो प्लेयर्स को नाराज़ भी करता है जब उनको टीम से निकाल देता है, कुछ प्लेयर्स को खुश करता है, प्लेयर्स उसकी खुशनुदी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, और कोच का काम है कि वो सबके साथ अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड करता है ताकि उनको कॉन्फिडेंस दे सके। ये दो ओहदे मिसबाहुल हक को दे दिए हैं। आपको लग रहा है सरफराज एज ए कैप्टन भी उससे प्रेशर में आ रहे हैं? ये दुरुस्त स्ट्रैटेजी है इस वक्त जो हो रही है? आप एक ओहदा और भूल गए, उनके वो 3 in 1 हैं। वो हेड कोच हैं, वो चीफ सेलेक्टर हैं, और वो बैटिंग कोच भी हैं। ये 3 ओहदे उनके पास हैं, और ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि वो वाहिद सेलेक्टर होंगे दुनिया के जो बग़ैर देखे लड़कों को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं होगा। वो चीफ कोच की तरह एक पाकिस्तान टीम में होंगे, वो लोगों से राय लेंगे, जो लोग सही राय दें, गलत राय दें, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि मिसबाह की खुद अपनी गलती है कि उसने ये सारे ओहदे अपने साथ रख लिए। मगर सिकू भाई, एक और बात भी बता दें। अब पाकिस्तान में होता है ये, आखिरी मैच में सीरीज आप हार गए होते हैं, वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर देता है और वो अगली सीरीज में जगह बना लेता है। तो अब अगले मैच में अहमद शहजाद और उमर अकमल परफॉर्म कर जाएं तो फिर उन्हें अगले ट्रिप के लिए, अगले टूर्स के लिए कंसीडर करना चाहिए, अगले मैचेस के लिए। देखें, आपके पास आबिद अली लड़का था जिसने अभी वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आप अभी भी उसको बुला सकते हैं, वो लाहौर में ही रहता है, कहीं दूर नहीं रहता। आप उसको बुलाकर खिलाकर देख लेना कि कोई कहीं ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आप उन्हीं लड़कों को खिलाएंगे कि जो कि आपके। ये एक होम सीरीज़ है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप का नहीं है जिसमें नाम दे दिए गए हों। आप बुला सकते हैं, वो उसने अभी इतने ज़बरदस्त किस्म के 70 रन किए हैं, आप उसको बुलाएं, उसको खिलाकर देख लें कि वो T20 कैसे खेलता है। मैं ज़ाहिर सेकंड वनडे इंटरनेशनल में फ़खर जमान ने 76 बनाए, ओपनिंग पार्टनरशिप में आबिद अली ने 74 बनाए, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। रज़ाक भाई, आप समझते हैं कि अब आखिरी मैच में सीरीज़ गंवा बैठे हैं हम, अगर इन दोनों में से कोई अच्छा परफॉर्म कर दे तो उन्हें फिर फ्यूचर सीरीज़ में भी टाइम मिलना चाहिए, या ICC T20 की तरफ अब हम जा रहे हैं, कुछ नए टैलेंट को ही ट्राई करें? शाहजेब भाई, पहले तो ये इनकी सोच देखनी पड़ेगी कि आया कि ये रिजल्ट चाहते हैं या क्रिकेट चाहते हैं। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा इनके माइंड में क्या है कि इन्होंने सिर्फ मैचेस खेलने हैं और मैच में कोई भी रिजल्ट आप जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दौर में जब मैच हारते तो हमें रात को नींद नहीं आती थी, मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाती थी, बोर्ड में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी कि मैच क्यों हारे। तो अब वो क्राइटेरिया वो नहीं रहा। अब ये ना हम दूसरी तरफ चल रहे हैं कि हमने एक सिस्टम को चलाना है, हमने ये टीम है इसको लेके रन करना है। तो ये क्राइटेरिया जब सोच होगी तो मैं नहीं समझता कि अब सीरीज हारे या जीते उससे कोई फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। सिकू भाई हमारे साथ मौजूद थे। मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान की T20 सीरीज़ में, विनिंग कॉम्बिनेशन बदला, नंबर 1 टीम हार गई है श्रीलंका की एक ऐसी टीम से जो अपने स्टार प्लेयर से भी महरूम है, रैंकिंग में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नीचे है। सवाल उठ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन को खिलाने की वजह क्या थी।